इतना डर है तभी तो इकट्ठे होकर के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो कल जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। विपक्षी दल बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा, यूएलबी और पंचायत चुनाव में देरी जैसे मुद्दों को उठाएंगे और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूलवानी, चौधरी लाल सिंह और अन्य बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बीच बीजेपी ने भी विपक्ष की होने वाली बैठक पर पलटवार किया है और विपक्षी दलों को हताशा और दिशाहीन करार दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्ष की तैयारी से क्या बीजेपी पर भी असर पड़ेगा या बीजेपी भी विपक्ष की एकता का जवाब ढूंढ रही है। और जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसे में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, आज इसे भी हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो कल विपक्ष की अहम बैठक होने वाली है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बात हो रही थी कि यूएलबी और पंचायत के चुनाव लेट हो सकते हैं, इस पर भी विपक्षी पार्टियों की गौर फिक्र करेंगे, इस पर मंथन होगा, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष किस तरह से एकजुट होगा, किस तरह से विपक्ष में एकता होगी और किस तरह से लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर की जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं, क्योंकि ये तो तय है कि यूएलबी, पंचायत और विधानसभा के चुनाव हो सकता है कि अभी ना हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव तो अपने तय वक्त पर होंगे। लोकसभा के चुनाव होना तो तय है और ऐसे में जब विपक्ष एक साथ बैठ रहा है तो विपक्ष की रणनीति क्या होगी, विपक्ष आने वाले दिनों में किस तरह से तो बिल्कुल आज हम विपक्ष की इसी बैठक पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। मेरे साथ जम्मू से मेरे सहयोगी समीर भट्ट जुड़े हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की सियासत को हमेशा से कवर करते रहे और बहुत अच्छी उनकी नजर भी है जम्मू कश्मीर की सियासत पर। समीर, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान चौधरी जुल्फिकार साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से। चौधरी जुल्फिकार साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। और कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं समीर सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। समीर, क्योंकि इससे पहले भी हम विपक्ष की एकता और यूनिटी और इस पर हम बात कर चुके हैं, चाहे गुपकार अलायंस की बात कर लें या इससे पहले करगिल में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर हमने देखा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो कल बैठक विपक्ष की होने वाली है समीर, इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, क्या कौन से मुद्दे होंगे और क्या वाकई में जिस विपक्ष की एकता की बात की जा रही है वो सही में वो एकता विपक्ष में है और मजबूती है? देखिए, अगर हम हुरेरा, अगर हम कल की मीटिंग की बात करें जो जम्मू में होने वाली है, 2:30 बजे मीटिंग होने वाली है, इसको हम पॉलिटिकल अगर सियासी नजरे से देखें तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की जमीन तैयार करने की एक तैयारी है, जमीन बनाने की एक तैयारी है, एक रोड मैप किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आगे अब इलेक्शंस का सीजन आने वाला है। सबसे पहले लोकसभा इलेक्शंस होंगे, अभी यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस होने थे इस साल, लेकिन लगता है कि अब ये नहीं होंगे, अब लोकसभा इलेक्शन के बाद होंगे। लेकिन लोकसभा इलेक्शंस होंगे, बहुत क्रूशियल हैं, और उसके बाद यहाँ पे यूएलबी के, पंचायत के, और फिर हो सकता है कि असेंबली के इलेक्शंस भी हों। तो अपोजिशन पार्टीज मिल रही हैं, वो एक ग्राउंड तैयार कर रही है, वो आपसी मतभेद जो है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मिलन है कल, इसको आप सियासी नजरिए से मान सकते हैं कि एक बहुत ही
सेंसिटिव, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है कल फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में। देखिए बहुत सारे एजेंडे हैं। सबसे पहला एजेंडा जो अब यूएलबी के इलेक्शन, पंचायत पोल्स इलेक्शन, और जो बहुत टाइम से डिमांड है असेंबली पोल्स, वो नहीं हो रहे हैं। उस पर किस तरह से मोर्चाबंदी की जाए, किस तरह से इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाया जाए, बीजेपी पे दबाव बनाया जाए। आपको याद होगा 15 मार्च को इसी साल इलेक्शन कमीशन से ये लोग मिले थे, अपोजिशन की जो कल मिलने वाले हैं, वो दिल्ली गए थे। उन्होंने नेशनल लीडर से भी बात की थी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तकरीबन 13 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से मिले थे, वहां पे उनसे बात की थी, मेमोरेंडम दिया था और उनको एश्योरेंस मिली थी कि आप असेंबली पोल्स हम बहुत जल्द करवाएंगे। तब इनको यकीन नहीं था, तब इनको लग नहीं रहा था कि असेंबली तो छोड़िए कि यूएलबी और पंचायत के पोल्स भी मुलतवी होंगे। लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है उसमें यह है कि पंचायत और यूएलबी के इलेक्शन भी नहीं होंगे इस साल। तो अपोजिशन पार्टी उससे खुश नहीं है। अपोजिशन पार्टी को लगता है कि बीजेपी डिलिबरेटली चुनावों को डिले करवा रही है यहाँ पे, ताकि उसको लगता है उनके बकौल, उनके मुताबिक यहाँ पे बीजेपी के फेवर में इस वक्त हालात नहीं है, सियासी हालात बीजेपी के फेवर में नहीं है। हालांकि बीजेपी इसको रिजेक्ट कर रही है। बीजेपी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी है, वो करनी जा रही है। दूसरा एजेंडा जो अपोजिशन पार्टीज का है कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन का मंथन किया जाएगा। देखिए उसमें पेज जो फंसा हुआ, जो पहले से हम कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 की 3 सीटें वैली से लड़ना चाहती है। वो कहती है कि उसको जो उमर अब्दुल्ला ने बार बार कहा है कि हम वहां पे चुनाव लड़ना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक के अंदर, जहां पे बीजेपी मजबूत है। तो उनका इशारा बीजेपी के मजबूत गढ़ जम्मू से था, उधमपुर से था और लद्दाख से था, क्योंकि ये तीनों सीटें बीजेपी के पास है। तो उमर अब्दुल्ला की ये जो बात है वो पीडीपी को रास नहीं आई। पीडीपी चाहती है एक सीट जो अनंतनाग राजौरी की सीट है वो उस पर लड़े। इस पर भी मंथन होगा। बाकी जो सियासी मुद्दे हैं उस पर तो होगा, लेकिन जो मोटा मोटा ये है कि यूएलबी और पंचायत के पोल्स नहीं हो रहे, उस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या हम फिर दिल्ली जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन से मिले, किस तरह से हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। और दूसरा जो लोकसभा के इलेक्शंस अब आने वाले हैं उसमें किस तरह से पार्टियां तो बिल्कुल समीर, जब अपोजिशन पार्टियां एक छत तले बैठेंगी तो बहुत से इश्यूज होंगे जिस पर चर्चा होगी, और जाहिर सी बात है सियासी लोग बैठेंगे तो सियासत पर ज्यादा फोकस होगा। मैं बहुत जल्दी, मेरे साथ एक और खास मेहमान सॉलिसिटर सैयद इकबाल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद इकबाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सैयद इकबाल जी, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। क्योंकि सैयद इकबाल जी, कल अपोजिशन पार्टियों की बैठक होने वाली है, इसमें पीडीपी भी जाहिर सी बात है शामिल होगी। क्या कुछ एजेंडा आप लोगों का होगा और क्या कुछ, किन किन बातों पर फोकस होगा इस मीटिंग में? देखिए, जो भी कल बातचीत होगी वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। जब मीटिंग के बाद जो यहाँ पे जो अटेंडेंस होंगे वो मीडिया को एड्रेस करेंगे जी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम सियासत पे नजर डालते हैं, हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर है, तो सबसे जो अहम इशू आज की डेट में आप देखेंगे जो पंचायत और यूएलबी इलेक्शंस हैं, जिस तरीके से काफी टाइम से ये कहा जा रहा था कि इन इलेक्शंस को कराया जाएगा, लेकिन कुछ टाइम से मीडिया में न्यूज़ आ रही है कि इन इलेक्शंस को भी पोस्टपोन किया जाएगा और इनको शायद लोकसभा के बाद में कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे नज़र डालते हैं, आर्टिकल 243E है और यू है, वो ये कहता है कि जो रियासत की हुकूमत है उस पर जिम्मेदारी है कि वो जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं वो कौन क्या विपक्ष की सारी पार्टियां इसमें होंगी? कंडक्ट करें। इकबाल साहब, विपक्ष की सारी पार्टियां इसमें होंगी, चाहे अपनी पार्टी हो, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी हो, सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां होंगी इसमें? नहीं, उनको तो मेरे हिसाब, जो मेरी जानकारी है, उनको तो इनवाइट नहीं दिया गया है, तो वो शायद इस मीटिंग में नहीं होंगे। तो क्या ये लोग विपक्ष का हिस्सा नहीं है? किस वजह से इन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है? वो आप उनसे, ये उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे आप सवाल कीजिए, लेकिन जो हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयानात दिए हैं, जिस तरीके से जो हुकूमत का एजेंडा है उसको आगे फैला रहे हैं, तो ये कहना कि वो अपोजिशन का हिस्सा है, ये बिल्कुल गलत है।
वो बिल्कुल जो बीजेपी है उसकी बी टीम की तरह वो काम कर रहे हैं, और जो भी बीजेपी नहीं, चौधरी जुल्फिकार साहब मेरे साथ, चौधरी जुल्फिकार साहब भी इस चर्चा में जुड़े हुए, वो भी आपको सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपनी पार्टी या गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी, ये सब भी पार्टी है बीजेपी की, यही कहना है इकबाल साहब आपका? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं चौधरी जुल्फिकार साहब, अब देखिए, आपको अपोजिशन में नहीं जोड़ा जा रहा है, कल की बैठक में आप लोग शामिल भी नहीं होंगे और आपको जोड़ा भी नहीं जा रहा है अपोजिशन में। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सेंसिटिव इशू पे ये लोग बैठना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं जी, और ये सिर्फ अपने आप को एक कन्फाइन रखना चाहते हैं अपने महदूद पॉलिटिकल एजेंडा के इर्द गिर्द, कि इनका अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में इतने पर्टिकुलर हैं जी, कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत सेंसिटिव इशू को ये डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारी जो जमात है, अपनी पार्टी है जी, इसका एक बहुत बड़ा वजूद है इस रियासत जम्मू कश्मीर में, तो हमें इनवाइट तक नहीं इन्होंने किया है। तो इसका मतलब है कि ये सीरियस नहीं है किस इशू को लेके। इनको लगता है कि शायद अपनी पार्टी, इनका कोई स्पेस जो है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से इनको कोई ऐसा खौफ है। लेकिन देखिए, हमने पहले भी आपसे बात करके यही कहा था कि हम कमिटेड हैं कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में 5 साल से कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग एक बहुत बड़ी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रह के भी उनको एक बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है। हमारा कंसर्न वही है जो ये कहते हैं, लेकिन मुझे बड़ी अनफॉर्चुनेट लगता है कि ये सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। ये सबसे ये बड़ा तो आपको अपोजिशन पार्टी मान ही नहीं रहे हैं। कल जो अपोजिशन पार्टी आप बैठेंगी जुल्फिकार साहब, इनको शायद लगता है कि इनकी जमीन खिसक गई है। ये इन्होंने पिछली बार जब डीडीसी का इलेक्शन जॉइंटली लड़ा था तो उसके बाद गुपकार अलायंस का कहीं आज तक विजिबल इम्पैक्ट नजर ही नहीं आ रहा है। इलेक्शन लड़ने के बाद ये लोग कहाँ गायब हो गए हैं। जब इन्होंने एक उस वक्त बनाया था गुपकार अलायंस, तो गुपकार अलायंस का रिजल्ट्स क्या है? इन्होंने तो कहा था हम 370 वापस आने तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम पिछले जब पंचायत के इलेक्शन हुए थे तब कहा था कि हम इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इनके जो वो इश्यूज हैं वो बदलते रहते हैं टाइम एंड अगेन वक्त की मुनासबत के साथ। लेकिन हमारा जो है अपनी पार्टी का स्टैंड है। तो जुल्फिकार साहब, अगर इनवाइट किया जाता तो क्या आप लोग जाते? अल्ताफ बुखारी साहब या चौधरी जुल्फिकार साहब, आप लोग होते क्या इस बैठक में अगर इनवाइट किया जाता? हमने उस दिन भी कहा था, आज से 4 दिन पहले भी कहा था कि अगर हमें इनविटेशन आएगा तो हम कंसीडर करेंगे। और डेफिनेटली, क्यों, जम्मू कश्मीर के काज की बात है तो जम्मू कश्मीर के काज में हमें किसी के साथ बैठने में भी कोई आपत्ति नहीं है और हम अपने लेवल पे फाइट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के काज के लिए और विल कंटिन्यू टू फाइट। मैं समीर थोड़ा सा आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, अपोजिशन पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की हैं वो ये कह रही हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टियां एक छत के नीचे बैठेंगी, जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बड़ा हिस्सा अपोजिशन का, चौधरी जुल्फिकार साहब की अपनी पार्टी हो या सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी हो या यहां तक गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी हो, इन सबको तो बैठक में बुलाया तक नहीं गया है। तो ये फिर किस तरह का अपोजिशन है और ये किस तरह की बैठक हो रही है? हुरैरा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 समीर, आपसे सवाल है। ये देखिए, यही अपोजिशन पार्टीज का जो पहले से हम जब बीजेपी के लीडरों से हम जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये अपनी पार्टी हो, सज्जाद लोन की पार्टी हो या डीपीएपी, इनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई भी इनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। ये पार्टीज के लीडरान भी यही कहते हैं। लेकिन जो अपोजिशन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, सीपीएम हो, इन लोगों का ये कहना है कि ये जो पार्टीज हैं ये सेंट्रल फंडेड है, सेंट्रल इनको फंड करती है और उनको यहाँ पे सेक्युलर वोटों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है या उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये इसी वजह से इनके साथ दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपोजिशन के खीमे में जब ये चीजें हो रही हैं तो ये अपोजिशन की यूनिटी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या बाकी पार्टीज ये कहती है कि हमें बीजेपी को रोकना है, तो क्या बीजेपी को रोकने के लिए यही काफी है?
ये ब्लॉक जो है बड़ा नहीं बन सकता है? तो ये सवाल हर कोई पूछता है। पार्टीज एलिगेशन से लगा रही हैं। सईद अल्ताफ बुखारी से जब पूछें, जब आप सज्जाद लोन से पूछें, या जब आप गुलाम नबी आजाद से पूछें। देखिए, अभी गुलाम नबी आजाद के बारे में ये आया था कि वो एलजी बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो गुलाम नबी आजाद ने खुद ही उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी कि लीडरों की जो ये कॉन्सेप्ट है, जो एक नैरेटिव ये दे रहे हैं कि ये पार्टीज बीजेपी की ABCD टीम्स हैं, ये अपोजिशन पार्टीज के लिए भी एक नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें यूनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है या एक वो चीज बिल्कुल कोशिश इत्तेहाद चलती नहीं है, दिखाई उस देता है। कोशिश को धक्का लगता है बिल्कुल। और इत्तेहाद नहीं दिखता है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। जी बिल्कुल। मैं सैयद इकबाल जी, जो बात यहां पर समीर कह रहे थे, उन्होंने कही कि ये अपोजिशन किस तरह का है, इसमें तो यूनिटी भी नजर नहीं आ रही है। कुछ अपोजिशन पार्टियां अलग खड़ी हैं, कुछ अपोजिशन पार्टियां अलग खड़ी हैं। तो ये किस तरह का अपोजिशन है? देखिए, मैं ये रिटायरेट करना चाहता हूँ। ये जो 3 पार्टीज का आपने नाम लिया जी, किसी भी एतबार से इनको अपोजिशन नहीं माना जा सकता। आप देखिए, अपोजिशन में ये खुद को तो अपोजिशन, ये खुद को तो अपोजिशन पार्टियां ही जोड़ती है ना। आप कोई भी इशू उठाइए, इकबाल साहब, ये पार्टियां खुद को तो अपोजिशन पार्टियां ही जोड़ती है। आइडियोलॉजिकल सिनर्जी नहीं है। आप 370 का मसला देखिए। इकबाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सैयद इकबाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया है और न इनकी तरफ से कोई एडवोकेट, कोई सीनियर एडवोकेट अपेयर हुआ है। तो ये तो फंडामेंटल बेसिस थी यूनिटी की। तो 2019 के इकबाल साहब, मेरी आवाज आ रही है? सियासी सूरज हाल इकबाल साहब मुझे सुन पा रहे हैं? तो उसके बाद में यहाँ पे सबसे चलिए ठीक है, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट RS पठानिया जी, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पठानिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं? जी, RS पठानिया जी, बहुत स्वागत है आपका भी JKLH प्राइम टाइम में। RS पठानिया जी, कल जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो मीटिंग करने जा रही हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरे की निशानी एक तरह से ये जो बैठक है ये आने वाले दिनों में हो सकती है। एकजुट हो रहा है अपोजिशन। जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा आप सभी मित्रों से, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया, कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम था जी। और सभी भी जो मित्रगण हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। जहां तक कल वाली बैठक की बात कर रहे हैं, हमने कई बार कहा है कि देश लेवल पे भी I.N.D.I.A और जम्मू कश्मीर स्तर पे भी पहले गुपकार, कभी कोई ने गटकार कहता है, कभी ना गुपकार ना गटकार। शॉर्ट शब्दों में अगर बात करें, ना कोई दिशा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ना ही कोई नई चीजें इनके पास। सिर्फ सत्ता छिन जाने का डर, हम साफ ना हो जाए उसका डर, अपने 6-7 दशकों में जो किए हुए बार बार खोखले वायदे और जो लोगों की उम्मीदों के साथ इन्होंने विश्वासघात बहुत बड़ा किया है, उसमें एक्सपोज ना हो जाए। एक नया एक तमाशा जिसे कहते हैं, एक नया एक मुजस्मा लोगों के सामने लगाना चाहते हैं। पर जम्मू कश्मीर की जनता सब जानती है। मैं आई वॉन्ट टू पुट ए चैलेंज टू इट कि कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम एक तभी सर्वाइव करता जब एक हेल्दी अपोजिशन में हो। आप अपोजिशन जस्ट फॉर सेक दी अपोजिशन मत करिए। यू कम आउट विद ए प्रोग्राम। आप हमारी पॉलिसी, हमारे प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करें, आप हमारे काम करने के तरीके को क्रिटिसाइज करें। ना आपका कोई एजेंडा को बन पाया, आप किस फॉर्मूला पे काम करेंगे, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या नहीं दे। इस अपोजिशन बैठक में कई जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट और अहम पार्टियां हैं जो शामिल नहीं हो रही हैं, जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। ना DPAP है इसमें, ना तो अपनी पार्टी को इसमें शामिल किया जा रहा है, ना सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी को इसमें शामिल किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की B पार्टियां हैं, इस वजह से इन्हें इस मीटिंग से दूर रखा जा रहा है। जो इनके साथ नहीं आएगा, जो इनके एजेंडा प्रोग्राम से के साथ मुतफिक नहीं होगा, हाँ। तो वो बीजेपी की B टीम कह के उसको डिस्क्रेडिट करने का जब बात करेंगे। देखें, मैंने पहले भी कहा, इनका जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का आम आदमी इनसे सवाल पूछना चाहता है कि आप 6-7 दशकों में क्या कर पाए जम्मू कश्मीर के लिए। इनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, टूरिज्म की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, हर जगह पे सिर्फ सिफर। हाँ, कुछ लोगों को
कुछ इनके रिश्तेदारों को, कुछ इनके चहेतों को उन्होंने जरूर पिछले 6-7 दशकों में उनका विकास जरूर किया, इनका अपना विकास जरूर हुआ है। लेकिन अब ये सिर्फ थ्रेट जिसे कहते हैं, परसेप्शन, कहीं निकल ना जाए, कहीं साफ ना हो जाए। मैं एक लीड सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे पूछे कि कौन कौन सी लोकसभा पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कल कम से कम स्टेटमेंट दे दें उसमें कि हमारा आज इसमें एग्रीमेंट हो गया। ये तो भी उस पर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, ये काम क्या करेंगे, ये तो भी सीधे नहीं बात। सैयद इकबाल जी अब आपका जवाब देंगे। सैयद इकबाल जी, आपने सुना आर एस पठानिया जी को? जी पठानिया साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो इन्होंने जो रीजन दिया आर्टिकल 370 और 35 को एग्रीगेट करने के टाइम पे, इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, 50,000 जॉब्स आएंगे और यहाँ जो एक नया कश्मीर बनेगा। मैं पठानिया जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, आप देखिए हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन, कोकरनाग इनकाउंटर आपके सामने है, आप हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की शरह देखिए, जे.एंड के टॉप ऐसी स्टेट है जहां अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे है। आप करप्शन की बात करें, कितने स्कैंडल निकले हैं वो आप सबके सामने है। सैयद इकबाल जी, सैयद इकबाल जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, सैयद इकबाल जी, सैयद इकबाल जी देखिए, नहीं, यहाँ सैयद इकबाल जी, चौधरी जुल्फिकार साहब बैठे हुए, चौधरी जुल्फिकार साहब बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि कल की बैठक में हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। सैयद इकबाल जी, सैयद इकबाल जी, जब आपस में ही आप लोगों में ही यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, आधा अपोजिशन अलग खड़ा है, आधा अपोजिशन अलग खड़ा है, फिर सरकार से आप क्या बात करवाएंगे? सरकार से आप किस एजेंडे पर बात करेंगे? कैसे बात करेंगे सरकार से आप? चौधरी जुल्फिकार साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें आना चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर पर बात होनी चाहिए, सियासत पर बात होनी चाहिए, लोगों के लिए बात होनी चाहिए, लेकिन आधा अपोजिशन तो टूटा हुआ है, फिर किस इशू पर आप बात करेंगे? नहीं, देखिए, जो जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं वो नई पार्टीज बनी है, अभी उनकी क्या साख है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़े-बड़े चेहरे इन पार्टियों में चाहता हूं, अल्ताफ बुखारी साहब, सैयद जुल्फिकार, नहीं, चौधरी जुल्फिकार साहब, गुलाम नबी आजाद साहब के लोग हैं, सज्जाद गनी लोग, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये चेहरे आपको नजर नहीं आते? ये चेहरे आपको नजर नहीं आते हैं? नहीं, क्यों नहीं नजर आते? लेकिन चौधरी जुल्फिकार साहब जवाब दे रहे हैं, चौधरी जुल्फिकार साहब जवाब दे रहे हैं। जब आप मुझे इनकी ऑडियो सुनने नहीं सुन पाया हूं, मैं इनकी चौधरी जुल्फिकार साहब जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। नहीं, मैं इनकी आवाज सुन नहीं पाया हूं, क्या इनका क्या जरूरी नहीं हर एक को साथ लेके चले, जब मेजर इश्यूज पे कोई इनकी ऑडियो क्लियर नहीं थी, ऑडियो क्लियर नहीं थी, राय वही है। चलिए ठीक है, चौधरी जुल्फिकार साहब जवाब दे रहे हैं, इकबाल जी सुन लीजिए। बनी है बीजेपी, मैं इकबाल साहब की बात नहीं सुन पाया, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं था। ठीक है, नहीं, ठीक है, जुल्फिकार साहब जवाब दे रहे हैं जी। He has nothing to say, जुल्फिकार साहब, आप अपनी बात रखें, इनकी बात का कोई। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये एक बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप से बाहर हैं। हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रह के हमारे जो लोग हैं वो एक बुनियादी जो चीज है उससे वंचित हैं, इलेक्शन से वंचित हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो लोगों का है उससे डिनाई किया जा रहा है लोगों को। पिछले 5 साल से यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। हम यहाँ एक बॉर्डर स्टेट पे रहते हैं, यहाँ के लोगों के बहुत सारे कंसर्न हैं। आज गैप है एडमिनिस्ट्रेशन में और अवाम में। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप इतनी सिंसियर है जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर के इश्यूज को लेके, जिस इश्यू पे उन्होंने ये पार्टी की मीटिंग बनाई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, अगर इनको हम ख्याल और अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही मीटिंग करनी है तो फिर इसको ऑल पार्टी नाम तो नहीं दिया जा सकता ना। फिर तो ये वही हम ख्याल या गुपकार अलायंस या कुछ की बात कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर ब्रॉडर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या इनके इत्तेहादी जो हैं वो सिंसियर हैं, एटलीस्ट वो हमारा व्यू पॉइंट भी सुनते, वो हमारा व्यू पॉइंट भी लेते। अगर वो हमें इनवाइट करते और हम मीटिंग में नहीं जाते तो फिर वो हमें कोई भी लेबल दे सकते थे, बी टीम है, सी टीम है। कहने को तो यही है, ये पार्टियां जो हैं ये भी बीजेपी का हिस्सा रही हैं। हमारा तो बीजेपी से लेना देना कुछ नहीं है। हम लोगों के लिए उस वक्त निकल के आए जिस वक्त ये तमाम लोग जो हैं वो खामोश हो चुके थे और 5 अगस्त 2019 के बाद ये अवाम की बात नहीं करते थे।
तो जब हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करवाया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन वी हैव टू मूव अहेड। हमने एक लीड ली है जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करने की, आगे बढ़ने की, लोगों के मसाइल हल करवाने के, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करेंगे कि एट द अर्लीस्ट जम्मू कश्मीर विधानसभा के इलेक्शन करवा के जम्मू कश्मीर की सत्ता जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले की जाए। ये जो बैकडोर एंट्रीज है, जो ये बैकडोर एंट्रीज है, अपोजिशन की बैठक और एकता की बैठक तो जरूर हो रही, लेकिन अपोजिशन भी बटा हुआ है, सरकार चला रही है। ये कुरिया तो हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो जुल्फिकार साहब ने कहा, मैं भी उसी पे बात करूंगा कि इनका कहना है कि धारा 370 के जाने के बाद 5 अगस्त 2019 के आफ्टर मैथ में हम लोग इकट्ठे होके एक मंच पे आए हैं जी। और जुल्फिकार साहब की पॉलिटिकल पार्टी तो हर मंच पे धारा 370 की वापसी की बात करती है। वो क्यों नहीं इस बैठक में? गुलाम नबी आजाद आज भी उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, केंद्र पे बहुत बड़ा आरोप लगाया धारा 300, वो क्यों नहीं इस पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्क्लेव पे? इससे साफ स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला है। ये एक नया फ्रॉड, एक नया जिसे कहते हैं खिचड़ी, पहले खीर तो खुद खा ली, लेकिन हम खिचड़ी बना के लोगों में एक नया कंफ्यूजन ऐड करने का इनका एक इलेक्शन करवाइए ना, इनका हिडन एजेंडा। आपकी सरकार है, आपको इलेक्शन के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र रहे, तो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना। पठानिया साहब, ड्यू रिगार्ड में आपसे बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार जो है, आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व गुरु है आप, तो आप जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? आपने लोगों को क्यों वंचित करके रखा है? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनको ब्लेम करते हैं, वहां तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो आपने स्नैच करके रखे हुए हैं। अब आप अर्बन एंड लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी नहीं करवाना, जम्मू एंड कश्मीर में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिलिमिटेशन, फिर वोटर डिवीजन 1 और वोटर डिवीजन 2 चल रहा है। जहां तक इलेक्शन का बात है, जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव और असेंबली इंतखाबात भी, असेंबली चुनाव भी कल ये बैठक होने वाली है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि इस बैठक का असर कितना होगा। या अपोजिशन जिस मजबूती की बात कर रहा है, जिस एकता की बात कर रहा है, क्या जमीन पर भी वही एकता देखने को मिलेगी? ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि कल ये बैठक होगी। इस पर फिर कल हम इस इशू पर जुड़ेंगे और इस पर बैठक करेंगे और देखते हैं कि अपोजिशन की इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। एडवोकेट आर एस पठानिया जी, चौधरी जुल्फिकार साहब, सैयद इकबाल जी और समीर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो चलिए, जेकेएल प्राइम टाइम में अभी फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब मिलेंगे, जैसे चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे दूसरी लाइक माइंडेड पार्टी हो, पैंथर हो, सीपीएम हो, सब हम जुड़े हैं। इनको अपना डर है, तभी तो इकट्ठे होकर के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।